आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के परिणाम स्वरूप लिंगानुपात में हुए सुधार का ब्यौरा और लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास। जनवरी 2015 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। हरियाणा, जहां उस समय लिंगानुपात सिर्फ 871 था, इसको इस मिशन का केंद्र चुना गया। ये एक चुनौती थी, लेकिन हरियाणा ने इसे एक अवसर के रूप में लिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इन 10 वर्षों में हरियाणा ने लैंगिक भेदभाव को दूर करते हुए न केवल लिंगानुपात में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, बल्कि बेटियों को सपनों की उड़ान भरने के लिए खुला आसमां भी दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने इस अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस पवित्र अभियान की शुरुआत हरियाणा की पानीपत ऐतिहासिक भूमि से की थी। इन पिछले 10 वर्षों में हमने हरियाणा के अंदर इस अभियान के साथ जुड़कर इस कुरीति को समाप्त करने का काम किया है। अगर हम 2014 के लिंगानुपात की बात करें तो उस वक्त 861 था, जो आज बढ़कर के 910 हो गया। एक बड़ा सुधार इसके अंदर आया है। एक कुरीति समाप्ति की तरफ जा रही है। ये कुरीति बिल्कुल समाप्त हो, सरकार की तरफ से गंभीरता से इसको लिया जा रहा है। कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई भी कोताही न बरती जाए, उसको लेकर के सरकार गंभीर है, ताकि इस लैंगिक भेदभाव को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाए। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए भी माहौल तैयार किया जा रहा है कि बालिकाओं को शिक्षा और अपने सपने पूरे करने का अवसर उन तक पहुंचे। माताओं, बहनों, बेटियों, उनका जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में इन 10 सालों में एक बड़ा बदलाव आया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के पश्चात जो बेटियां कोख में भर रही थी, उनको जीवन मिलना शुरू हुआ। वो इस धरती पर सांसें ले पाई। इस अभियान के तहत भारत की बेटियों में नई ऊर्जा, नया आत्मविश्वास पैदा हुआ। आज भारत की बेटियां हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रही हैं। हरियाणा में 50% सरपंच आज हमारी बहनें हैं। बड़ी संख्या में सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत बहनें स्वावलंबी हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 33% बहनों को लोकसभा व विधानसभा में आरक्षण दिया। अब हरियाणा में हम पहली बार 30 से 31 बहनों को मंडल अध्यक्ष जो है वो नियुक्त करने जा रहे हैं। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह ने कहा कि लिंगानुपात में भेदभाव को लेकर हरियाणा ने एक चुनौती को पार किया है। 2001 सेंसस की बात की जाए तो बहुत से जिले ऐसे थे जिनका सेक्स रेशियो 774 भी था, एक जिले का 784 भी था और 796 भी था। यानी 3 जिले ऐसे थे जिनका सेक्स रेशियो 800 से नीचे। और अगर 2011 की सेंसस की बात करें तो 834 सेक्स रेशियो था। 2015 में जब प्रधानमंत्री जी ने सभी से आह्वान किया कि हमने बेटियों को बचाना है, बेटियों को पढ़ाना है और बेटियों को आगे बढ़ाना है, तो उसकी एक कड़ी में लगातार अभी पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत हमने एनफोर्समेंट की। जो अल्ट्रासाउंड सेंटर थे, एमटीपी सेंटर थे, उनके ऊपर एनफोर्समेंट की और इसका ही फलस्वरूप है जो 871 सेक्स रेशियो था 2015 में, वो आज बढ़ के 910 हो चुका है। यानी 39 पॉइंट की बढ़ोतरी है। और उस टाइम पे प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे को टारगेट दिया था वो 2 पॉइंट पर एनएम बढ़ाने का से टारगेट दिया था। और इस दौरान सेक्स रेशियो 2019 में लगभग 923 भी गया है, कभी 922 रहा है, 916 रहा है। यानी हम 900 से लगातार ऊपर हैं। डॉक्टर कुलदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और लिंग निर्धारण के खिलाफ बने कानून को सख्ती से लागू करने के पक्षधर हैं और विभाग इस दिशा में लगातार काम कर रहा है। अभी इस साल लगातार मुख्यमंत्री जी ने 2 मीटिंग हमारी ली है और उन्होंने
साफ साफ निर्देश दिए हैं। अभी पीसीपीएनडीटी एक्ट और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना है और चाहे रेड कहीं पे भी हो, हरियाणा पुलिस की तरफ से और बाकी जो डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी मदद मिलेगी। और आपको मैं बता दूं, इसी कड़ी में 2015 के बाद लगभग 1230 रेड हम कर चुके हैं और इनमें से लगभग 40% से ऊपर रेड यानी 400 से ऊपर रेड दूसरे स्टेट में की गई है। हरियाणा सरकार लिंग निर्धारण और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में सहयोग करने वालों को प्रोत्साहित कर रही है। हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से 1 लाख रुपए सूचना देने वाले के लिए इनाम भी रखा गया है और अगर उसका FIR आती है तो हम 1 लाख रुपए तुरंत उसको देते भी हैं। तो इसी का परिणाम है अभी हमने लगातार जो सेक्स रेशियो है, जो ये थे 800 से नीचे थे, उन सारे जिलों लगभग 900 से ऊपर है। डॉक्टर गुलदीप सिंह ने कहा कि वे छोटी छोटी मशीनों से लिंग निर्धारण के प्रयासों पर पैनी नजर रख रहे हैं। आने वाले दिनों में अबॉर्शन क्लिनिक, जो रेडियोलॉजिस्ट के क्लिनिक है, उनके ऊपर विशेष नजर रखेंगे और खासकर जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हैंड हेल्ड अल्ट्रासाउंड मशीन है, उनके ऊपर भी हम नजर रखे हुए हैं। और अभी तक 2016 में हमने लगभग एक बार 40 मशीनें इकट्ठी पकड़ी थी और आज भी जो मशीनें पकड़ी जा रही है वो हैंड हेल्ड अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं। जींद के उप सिविल सर्जन डॉक्टर पालेराम ने कहा कि जिले में बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने के लिए किए गए प्रयास लगातार जारी है। हमारा 2015 में है 857 सेक्स रेशियो था, जो आज बढ़ करके 919 हो गया है। तो ये हमारा पिछले साल जो है 923 पे, पहले हम 942 पे थे। हमारे प्रयास निरंतर हम कर रहे हैं, रेड मार रहे हैं। जिन गाँव का सेक्स रेशियो कम आता है उनके हम नोटिस जारी करते हैं और जिन गाँव का सेक्स रेशियो अच्छा रहता है उनको हम अप्रिसिएशन भी करते हैं। और सरकार की जो पॉलिसी है, जिस गाँव का सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा होता है डिस्ट्रिक्ट में, उस गाँव की लड़कियों को जो 10वीं में फर्स्ट होती है उसको 75,000, एक को सेकंड को 45 और थर्ड को 30,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है। और अनेक प्रोग्राम इसके जैसे IC चलाई जा रही है। साथ साथ जो लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिए कुआ पूजन है, हमारे विभाग की तरफ से प्रयास जारी रहेंगे। तो हमारे जींद जिला में जैसे अल्ट्रासाउंड सेंटर है, यहाँ का हम क्वार्टरली एक बार सभी का इंस्पेक्शन करते हैं। कुरुक्षेत्र की महिला एवं बाल विकास अधिकारी बलजीत कौर ने कहा कि जागरूकता बढ़ने से न केवल बेटियां बची हैं, बल्कि उनकी शिक्षा दीक्षा भी बेहतर हुई है। हमारी सेक्स रेशियो 914 है जी। और इससे पूर्व जिस जिले में मैं थी, यमुनानगर में, उसकी सेक्स रेशियो 939 थी, जो कि 22 जिलों में सर्वप्रथम रैंक 1 पे था। और मेरा यही प्रयास रहेगा कि हमने सारा डाटा गांव स्तर पर एकत्रित कर लिया है और जो गांव हमारे लो सेक्स रेशियो के हैं उन सबका डाटा आ चुका है और सभी लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ ही अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में मीटिंग हो चुकी है और उसमें सभी विभागों को विभिन्न रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उनकी दी गई हैं उस पे कार्य किया जाएगा। पंचकुला की सिविल सर्जन डॉक्टर मुक्ता कुमार ने कहा, जिन्होंने बेटियों को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य किया, उन सभी को बहुत बहुत आभार। अभी आगे बहुत कुछ करना और बाकी है, जिससे हमारे देश में नारी स्थिति और सुधरे और लड़कियों का जो लिंगानुपात है वो और आगे जाए। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हम काफी दृढ़ निश्चय के साथ इसमें इस मुहिम के साथ और इस जो सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उनको हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। रोशनी एजुकेशनल सोसाइटी नामक गैर सरकारी संगठन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में विशेष योगदान दे रहा है। इस संगठन की संस्थापक डॉक्टर सविता भगत का कहना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रोग्राम के तहत कई सालों से लड़कियों को आगे बढ़ाने में मदद की है। हमारा स्कूल 5वीं तक चलता है, जिसमें हम लड़कियों को प्राथमिकता देते हैं दाखिला देते समय, और उसके बाद हम हर भरसक प्रयास करते हैं कि वो लड़कियां आगे स्कूलों में जाएं, अपनी 12th कंप्लीट करें और आगे भी बढ़ जाएं। और हमारे इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि हमारी बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी पहुंच गई हैं। हमारी एक बच्ची YMC यूनिवर्सिटी से रोबोटिक इंजीनियरिंग में डिग्री कर रही है, जबकि वो एक स्लम एरिया से बिलोंग करती है। एक लड़की हमारी नर्सिंग का कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी से कर रही है। बहुत सारी लड़कियां हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही हैं। पहले समाज में बेटियों को बोझ समझा जाता था, अब मैं अपनी बेटियों को अपनी शान समझती हूँ। सुकन्या समृद्धि योजना ने बेटी की शिक्षा और शादी के लिए खर्च की चिंता को कम किया है। डाक विभाग के हरियाणा सर्कल अंबाला में सहायक निदेशक हरीश कुमार बताते हैं, सुकन्या समृद्धि के तहत 10 साल के दौरान विभाग द्वारा 8,42,574 खाते खोले गए हैं बेटियों के। इसमें जो बेटियां 10 साल तक की होती हैं उनका अकाउंट खोला जाता है। ये जो खाता है 21 साल का होता है। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.2% है, जो सबसे ज्यादा है। इसमें सरकार द्वारा एक और सुविधा दी गई है कि जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाती है और उसकी हायर एजुकेशन आ जाती है, तो जो आपने पैसा जमा किया हुआ है
अकाउंट में उसका 50% उसकी शिक्षा की रसीद दिखाते हुए आप ले सकते हैं। और जब बेटी के विवाह का बन जाए तब आप इस अकाउंट को मैच्योर भी करा सकते हैं, क्लोज हो जाएगा ये अकाउंट। विभाग इसमें पूरा जोर दे रहा है रूरल एरिया में सभी जगह जाकर और जागरूक किया जाता है। इस योजना के तहत हरियाणा परिमंडल द्वारा विशेष अभियान चलाए जाते हैं पूरे साल में, जिसमें बेटियों के लिए स्पेशल अकाउंट्स खोलने के लिए जागरूक किया जाता है। अंबाला में कोरियर का काम करने वाले ललित कुमार ने बताया, मेरा छोटा एक कुरियर का काम है और मैंने अपनी बिटिया का सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपना पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाया था। तो आज तकरीबन उसे 6-7 साल हो गए। सरकार की तरफ से अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, तो आगे मुझे उनकी पढ़ाई की शादी की कोई चिंता नहीं है। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, प्रस्तुतिकर्ता रतिका, प्रस्तुति सहायक रविंदर कौर।